So, welcome to Growth Recipes with Ornet 10X, Romancing with Data Part 2. सबसे पहले तो हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो ये देखा था कि हाउ टू व्यू योर ओन डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। आपका डेटा आप अलग अलग फॉर्मेट में कैसे देख सकते हो। तो आज हम इन्वेंटरी एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि इन्वेंटरी के डेटा को कैसे हम अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। आज हम परेटो प्रिंसिपल या तो जो 80-20 रूल है उसके बारे में भी बात करेंगे और वो भी देखेंगे कि हमारे जो डेटा एनालिसिस का जो फीचर है उसमें परेटो प्रिंसिपल से कैसे हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो दैट आल्सो वी विल डिस्कस टुडे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो कंपैरेटिव फिगर्स होते हैं, मतलब अगले साल के फिगर के साथ ये साल के फिगर को कंपेयर करके हम उससे कैसे इंसाइटफुल डिसीजंस ले सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और फाइनली हम ये भी आज देखेंगे कि ऑर्नेट 10X के कुछ फीचर्स हमें लॉकडाउन के दरमियान भी घर में रह के बिजनेस करने की संभावना देता है, जिससे कि अक्षय तृतीया का हम थोड़ा लाभ ले सकें और अपने कस्टमर्स को भी उसका बेनिफिट दे सकें। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये सब आज की हमारी सेशन के पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अगर अपना नाम और मोबाइल नंबर चैट में डालते हैं तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमारी टीम को आपको रिवर्ट करना इजी रहेगा। मे आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू जस्ट एंटर योर नेम एंड मोबाइल नंबर्स इन द चैट। थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट जो सेशन हमने लिया था उसमें हमने देखा था कि हाउ वी कैन व्यू द डेटा इन एनालिटिकल फॉर्मेट विद ऑर्नेट 10X। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप खुद you yourself can analyze your data very easily with Ornet 10X, और उसके लिए आपको और कुछ ज्यादा सीखने की भी जरूरत नहीं है। देयर आर वेरी सिंपल स्टेप्स दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन कि आप Ornet 10X में लॉगिन कीजिए, यूजर नेम और पासवर्ड डालिए। ठीक है, एंड यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको रिपोर्ट में जाके जो भी रिपोर्ट को एनालाइज करना है उसका डेटा एनालिसिस का ऑप्शन उसमें से जाके देखना है। कैसे देखना है, लेट अस रिवाइज इट क्विकली। जैसे कि मुझे अगर सेल्स, हमने लास्ट सेशन में सेल्स का डेटा एनालिसिस का ऑप्शन देखा था, तो उसके लिए मुझे रिपोर्ट में जाके फिक्स फॉर्मेट रजिस्टर में जाके मुझे सेल्स रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो सेल्स रजिस्टर को मैं क्लिक करके आई कैन मूव टू द ग्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ग्रिड आएगा वो ग्रिड के अंदर I can just right click on the grid area somewhere and ऐसा एक मेनू ओपन हो जाता है जिसमें डेटा एनालिसिस करके लिखा हुआ होता है। और वो डेटा एनालिसिस को क्लिक करने के बाद हमने देखा था कि कैसे डेटा एरिया, रो एरिया और कॉलम एरिया में वैल्यूज बदलने से हमें अलग अलग प्रकार के एनालिटिकल रिपोर्ट्स मिलते हैं, जो कि एकदम इजी है। इट इज वेरी इजी
to operate. It is very easy to understand. And I guess क्या कुछ लोगों ने practice किया? Has anybody practiced this yesterday on how to do it? If you have done it, please put it in the chat ताकि हमको भी पता चले कि has anybody tried it or not. Okay. काफी लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है and they have liked it. Thank you very much for your response. Now we move forward. The next is, let us see some of the analysis of our inventory. ठीक है, तो इन्वेंटरी की एनालिसिस देखने के लिए यू शुड गो टू रिपोर्ट्स, काउंटर रिपोर्ट्स, और वहां पे स्टॉक या एसकेयू रिपोर्ट्स, और वहां से लेबल टैग क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी रिपोर्ट। हमने ये सेशंस में कुछ ही रिपोर्ट को सिलेक्ट किया है, मगर मैं आपको बता दूं कि हर एक रिपोर्ट के साथ डेटा एनालिसिस पॉसिबल ही है। हमने कुछ रिपोर्ट इसलिए लिए कि जो रिपोर्ट में से ज्यादा इंसाइट मिल सकती है, वैसे रिपोर्ट हमने अभी के लिए लिए हैं। तो अब देखते हैं कि इन्वेंटरी मतलब स्टॉक इन हैंड जो हमारा होता है लेबल्स या टैग्स का, उससे हमको क्या क्या इंसाइट मिल सकती है। तो जैसे ही आप ये क्लिक करोगे यू विल गेट दिस रिपोर्ट ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे आपका ग्रिड का ये फॉर्मेट हो गया, और ये जो ग्रिड है वहीं पे आप राइट क्लिक करोगे तो अगेन यहाँ पे सेम डेटा एनालिसिस का ऑप्शन आएगा। राइट क्लिक करना है, राइट, ओके। तो जैसे ही डेटा एनालिसिस का ऑप्शन आता है तो लेट अस सी द फर्स्ट रिपोर्ट। आपने अगर डेटा आइटम में नेट वेट और नेट वेट परसेंटेज सिलेक्ट किया है और रो एरिया में आइटम नेम सिलेक्ट किया है तो आपको आइटम वाइज स्टॉक इमीडिएटली मिल जाएगा नेट वेट पे। यहाँ पे आप और कोई भी फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, नेट वेट पे मिलेगा। नेट वेट परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी आइटम का स्टॉक टोटल स्टॉक का कितना परसेंटेज है, व्हाट इज दी परसेंटेज ऑफ ईच आइटम इन टोटल स्टॉक। जैसे नेकलेस का यहाँ पे 27 है, बैंगल्स का 26 है, तो व्हाट इज दी परसेंटेज स्टॉक ऑफ ईच आइटम विद इन दी टोटल स्टॉक, वो यहाँ से हमको पता चल जाता है व्हाट इज दी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, so this is a first and very easy report. Simply select the item here and you get the item wise stock. Okay, the next you can also see the same in the chart, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे चार्ट का बटन है। जस्ट क्लिकिंग द चार्ट यू विल गेट एवरी रिपोर्ट इन द चार्ट फॉर्मेट, और चार्ट में भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बार चार्ट चाहिए या पाई चार्ट चाहिए, कौन सा चार्ट चाहिए। नॉर्मली रिपोर्ट के जो डेटा होते हैं, डेटा के मुताबिक प्रॉपर चार्ट सिलेक्ट करने से हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि ये डेटा में बार चार्ट कैन गिव यू अ गुड आइडिया, पाई चार्ट कैन ऑल्सो गिव यू अ गुड आइडिया, मगर पाई चार्ट में अगर आइटम्स बहुत ज्यादा है तो इट मे नॉट मेक मच सेंस फॉर यू। नेक्स्ट इज, वहीं पे अगर हमने सप्लायर कोड सिलेक्ट कर लिया, सिंपल, जहां पे आइटम था वहां पे हमने सप्लायर कोड सिलेक्ट कर लिया और हमारा पूरा स्टॉक सप्लायर वाइज आ गया। लुक एट इट, सो सिंपल एंड सो इंफॉर्मेटिव। पूरा सप्लायर वाइज स्टॉक आ गया। यहाँ पे हमको ये भी पता चलता है कि कौन से सप्लायर का हमारे पास कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये सप्लायर का मेरे पास 27% ऑफ माय टोटल स्टॉक इज ओनली फ्रॉम वन सप्लायर, या तो यहाँ पे 23% इज फ्रॉम दिस सप्लायर। तो हमें पता चलता है कि कौन से सप्लायर का कितना परसेंटेज स्टॉक हमारे पास पड़ा है। ठीक है, सो दिस इज सप्लायर वाइज स्टॉक इन हैंड हो गया। उसका भी ग्राफ मिल सकता है, जैसे हमने देखा, वी कैन गेट द ग्राफ ऑफ दिस आल्सो वेरी इजीली। ओके, द नेक्स्ट इज, अगर हमने फर्स्ट रो एरिया में आइटम लिया
और बाकी के रो एरिया में सप्लायर कोड को लिया, तो हमें आइटम वाइज सप्लायर वाइज स्टॉक दिया। वेरी यूजफुल कि मेरे पास बेंगल्स कौन कौन से सप्लायर की कितनी है। यहाँ पे हमने नेट वेट लिया है, आप यहाँ पे पीसीस भी ले सकते हैं, नेट वेट परसेंटेज भी ले सकते हैं, मतलब आपको जिस तरीके से देखना है उस तरीके से देख सकते हैं। पहले में आइटम ले लिया, दूसरे में सप्लायर ले लिया, तो हमें आइटम वाइज जो पहले लिया वो यहाँ पे पहला आ गया, दूसरा लिया वो दूसरा आ गया, तो हमें आइटम वाइज सप्लायर वाइज स्टॉक मिल जाता है इजी। ठीक है, नाउ वी गो टू नेक्स्ट। यहाँ पे आइटम वाइज सप्लायर वाइज और मैंने तीसरा एक वैरायटी ऐड कर दिया, तो ये मेरा स्टॉक हो गया आइटम वाइज सप्लायर वाइज और वैरायटी वाइज। मतलब ये बेंगल की आइटम में ये पर्टिकुलर सप्लायर जो MP67 है, उसकी मेरे पास 3 तरह की वैरायटीज है, डिजाइनर है, SPL बेंगल है, टुकड़ा बेंगल है, और वो हर एक का कितना स्टॉक है और कितना परसेंटेज वेटेज है वो मुझे यहाँ से मिलता है। ठीक है, सो आइटम वाइज सप्लायर वाइज वैरायटी वाइज। ठीक है, हमें ये भी जानने को मिला है कि नॉर्मली आई वाज टॉकिंग टू आवर इम्प्लीमेंटेशन टीम और उन्होंने मुझे बताया कि नॉर्मली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हॉर्नेट का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है मेकिंग चार्ज मास्टर। देखिए, ये सब एनालिसिस, ये सब अच्छी तरह से मिलने के लिए आपके मास्टर्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए। तो मेरी जो इम्प्लीमेंटेशन टीम है उनसे एक सुझाव भी था कि हमें नेक्स्ट वीक में थोड़ा मास्टर्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है तो अभी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके मास्टर्स कहीं पे प्रॉपर नहीं है तो आप उसको ठीक करवा सकते हो, यू कैन मेक इट प्रॉपर। और अगर आपका मास्टर्स प्रॉपर रहेंगे आपके, तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड बेनिफिट। दूसरा, काफी लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे मेकिंग चार्ज मास्टर को ठीक से बनाया नहीं था, क्योंकि मेकिंग चार्ज मास्टर एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें हमें ऑनर्स के सहयोग की जरूरत होती है, आपके सहयोग की जरूरत होती है, और कभी कभी आप शायद पूरा ध्यान न दे पाए हो। तो ये लॉकडाउन के दरमियान आप एक बार अपना मेकिंग चार्ज मास्टर डेफिनेटली रिवाइज कर लीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के उसको जो भी तरह से अच्छा करना है वो प्लान कर लीजिए। दिस वुड रियली बी हेल्पफुल गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये जो वैरायटी वगैरह है वो अगर आपने प्रॉपरली किया है तो इसका बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। वी मूव ऑनवर्ड्स टू नेक्स्ट, ये है आइटम वाइज वैरायटी वाइज स्टॉक। मतलब मुझे सप्लायर नहीं चाहिए, मुझे ये जानना है कि मेरी कौन सी आइटम में कौन सी वैरायटी का कितना स्टॉक है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने आगे भी बोला था कि आप अगर वीक में एक बार सिर्फ 1 आवर, वंस इन अ वीक 1 आवर, उतना याद रखिए। एक हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए अगर आप अपना टाइम डेटा एनालिसिस को देंगे, आई टेल यू दैट आवर इज गोइंग टू मेक हेल्प यू इन मेकिंग फैब्यूलस डिसीजंस। एक ही घंटा पूरे हफ्ता में, पूरे वीक में एक ही बार आपको देना है, और ये कुछ जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स में दिखा रहा हूं उनका ही डेटा एनालिसिस आप देखेंगे। इट इज गोइंग टू गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स, क्योंकि आपके काफी बिजनेस डिसीजंस इससे अच्छे होने लगेंगे। आप खुद देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, आपका आपका जो स्टॉक है, आपका जो सेल्स है, एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा हमारे पास साइज का भी ऑप्शन है। तो हमें अगर ये देखना है कि समझो चेन में हमारे पास कौन सी साइज के कितना पीसीज अवेलेबल है, या तो बैंगल्स में कौन सी साइज के कितने पीस
एनालिसिस अवेलेबल है तो वो भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, रो एरिया में साइज डाल दीजिए, कॉलम एरिया में आइटम नेम डाल दीजिए, और एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लिक करने से आपको सभी आइटम का लिस्ट मिलेगा। उसमें से आप उतनी ही आइटम चुनिए जिसमें साइज एप्लीकेबल होती है, जैसे चेन में एप्लीकेबल होती है, बैंगल्स में एप्लीकेबल, उतना टिक कीजिए के सामने आ जाएगी। और यहाँ पे भी साइज वाइज आपको परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी साइज का ज्यादातर स्टॉक है, कौन सी साइज का बहुत कम है। तो दिस कैन ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड इंसाइट, ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है, हमने अपना जो टैग का जो फॉर्मेट है उसमें एक टाइप नाम का, टाइप का जो फील्ड है ना, वो हमने इसलिए रखा है कि हर एक बिजनेसमैन को अपनी एनालिसिस करने के लिए कोई एक ऐसा फील्ड चाहिए जहां पे वो अपनी जो इंफॉर्मेशन डालना है वो डाल सकते हैं। तो टाइप का फील्ड ऐसा है कि जिसमें आप जो चाहो डाल सकते हो और उसको एनालिसिस में यूज कर सकते हो। जैसे कि टाइप में आप रोज गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, येलो गोल्ड ऐसा डाल सकते हो। टाइप में आप जेंट्स है या लेडीज है, ये वैरायटी जेंट्स के लिए है, लेडीज के लिए, ऐसा भी डाल सकते हो। टाइप में आप बिग और स्मॉल डाल सकते हो, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे टाइप में क्या डालना है, मगर टाइप के हिसाब से आपको पूरा एनालिसिस मिल सकता है कि कितना कौन से टाइप का आपके स्टॉक में है। तो ये टाइप का फील्ड अगर अब तक प्रॉपरली आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो प्लीज करवाइए, और उसमें से आपको काफी एनालिसिस मिल सकती है। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा, जब हमारी स्टडेड आइटम है उसमें अगर हमें ये देखना है कि ये आइटम में डायमंड का और स्टोन का वेट कितना है टोटल, तो यहाँ पे वेट और स्टोन वेट वगैरह यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट करने हैं, और आइटम सिलेक्ट करने से हमको पूरा डेटा मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर आइटम में कितना ग्रॉस वेट है, कितना नेट वेट है, उसमें कितना डायमंड वेट है, कितना स्टोन वेट। तो ये भी हमको इजीली पता चल सकता है, टू नो व्हाट इज द डायमंड एंड स्टोन वेट इन ईच आइटम। ये सब चीज एक ही रिपोर्ट से हम देख रहे हैं, जो हमने पहले देखा, लेबल टैग क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट से ये सब डिटेल्स हमको मिल रही है, ठीक है। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले A lot has been discussed about Pareto principle. अभी आप लोग भी काफी जूम मीटिंग्स अटेंड कर रहे होंगे, काफी एक्सपर्ट्स अपनी मीटिंग्स बता रहे हो, उसमें परेतो प्रिंसिपल की बात करते हैं या तो 80-20 रूल की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा गौर करते हैं कि व्हाट इज 80-20 रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 20% of the causes generate 80% of the effect। 20% जो रीजंस होते हैं, कॉज होते हैं, वो 20% कॉजेज से 80% इफेक्ट आती है। एक दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 20% रोड पे 80% ट्रैफिक का होना, 20% of the roads can have 80% of the traffic, 20% of the people of India can hold 80% of the wealth। तो ये मतलब ये जो दिस प्रिंसिपल वाज गिवन क्योंकि हम लोग समझ सके कि हमें कहाँ पे एफर्ट डालना है। 20% रोड्स हैव 80% ट्रैफिक, उसका दूसरा मतलब ये हुआ कि 80% रोड पे 20% ट्रैफिक है। तो अगर पुलिस को अपने बंदों को डिप्लॉय करना है तो कहाँ करना चाहिए, जहां पे 20% ट्रैफिक है वहां पे या 80% ट्रैफिक है वहां पे, तो वो इससे पता चलता है, ठीक है। तो लाइकवाइज हम लोग भी जब हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं
तो हम इस चीज को इजीली डेटा एनालिसिस के पॉइंट से समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमारा स्टॉक पड़ा है, कौन 80% हमारा बिजनेस कौन सी प्रोडक्ट से आता है, तो हमें कहाँ पे फोकस करना है ये हमें इससे पता चलेगा। थोड़ा हम एक दो एग्जांपल देखते हैं कि 80-20 रूल हम डेटा एनालिसिस से साथ ऑर्नेट एनएक्स में कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑप्शन था कि आप सेल्समैन वाइज सेल्स एनालाइज करते हैं। तो आपको जब भी 80-20 प्रिंसिपल से देखना है, यू नो, whenever you want to verify based on 80-20 प्रिंसिपल, तो आप जो डेटा आइटम्स है उसमें परसेंटेज, या तो टोटल अमाउंट परसेंटेज या नेट वेट परसेंटेज, ये परसेंटेज वाला फील्ड डाल दीजिए। तो अब अगर आप सेल्समैन वाइज सेल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मनीष करके जो है उसका 46% कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये भाविन का 30% कंट्रीब्यूशन है। तो दीज टू पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 80% या 70% ऑफ योर सेल्स, बाकी के सब मिला के सिर्फ 20-30% काम कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हु आर योर स्टार परफॉर्मेंस, आपको किस पे फोकस है तो किस पे फोकस करना है, और इंसेंटिव देना है तो किस पे फोकस करना है। ऑल दिस थिंग्स यू कैन इजीली कम टू नो यूजिंग दिस 80-20 रूल ऑन द डेटा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा क्वांटिटी का स्टॉक का रिपोर्ट, उसमें भी हम है कि हमारी एक इसमें एक पॉसिबल रिपोर्ट है कि हम आइटम वाइज आज के जो भी रेट्स हैं, गोल्ड रेट्स, डायमंड रेट्स, जो भी हमने मास्टर में डाले, उसके हिसाब से अपने पूरे स्टॉक की क्या वैल्यू है वो भी हमें डेटा एनालिसिस से मिल सकता है बहुत इजीली। कैसे मिल सकता है? आपको यहाँ पे सेल्स वैल्यू एज पर टूडेज रेट सिलेक्ट करना है बस, और कुछ नहीं, और यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करना है। तो आइटम वाइज आपको सेल्स वैल्यू एज पर टूडेज रेट मिल जाएगा, और उसमें भी परसेंटेज का फील्ड अगर आप ले लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20% ऑफ योर प्रोडक्ट्स कैन बी कंट्रीब्यूटिंग टू 80% ऑफ द मार्केट वैल्यू। मतलब आपका स्टॉक का 80% आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है 20% प्रोडक्ट में। ये 20-80 जरूरी नहीं है कि 20-80 हो, कभी 30-70 हो सकता है, कभी 40-60 हो सकता है, मगर आपको पता चलता है कि मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ पे फोकस है, तो आप उसके उसके मुताबिक आपके डिसीजंस ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अगर मुझे आइटम वाइज सेल देखना है, तो मैंने यहाँ पे, हमने जब कल देखा था तो नेट वेट पे देखा था, आज मैंने अमाउंट का फील्ड लिया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कोई भी फील्ड लेके आप ये कर सकते हैं। अमाउंट और टोटल अमाउंट परसेंटेज का लिया है, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा आइटम वाइज जो सेल है वो इन वैल्यू टर्म्स की, और उसके परसेंटेज से मुझे पता चलेगा कि शायद 30% ऑफ माय प्रोडक्ट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू 70% ऑफ सेल्स। हम जानते भी हैं, हम जानते हैं कि देयर आर आइटम्स लाइक चेन्स, बैंगल्स, नेकलेस, जो कि रूटीन की आइटम्स हैं। तो ये आइटम्स ऑब्वियसली दे कंट्रीब्यूट मोर टू आवर सेल्स, बट अगर ये परसेंटेज से हमारे पास फिगर्स हैं तो इट विल हेल्प अस इन टेकिंग लॉट ऑफ इंसाइटफुल डिसीजंस। ठीक है, तो 80-20 रूल को जब भी आपको डेटा एनालिसिस के साथ परसेंटेज वाला फील्ड डेटा एरिया में ले लीजिए, आप इमीडिएटली 80-20 रूल को फॉलो कर सकेंगे। सिमिलरली ये एक ऑप्शन है कि सप्लायर वाइज सेल्स, हमने देखा था सेल्स के ऑप्शन में ही कि अगर हमें सप्लायर वाइज सेल्स चाहिए तो हमें सप्लायर कोड सिलेक्ट करना है। तो हमें सप्लायर वाइज सेल मतलब कौन से सप्लायर का
हमारे सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, which supplier is contributing how much to our sales। तो इससे भी हमें पता चल सकता है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ द सप्लायर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू 70% ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो दिस इज परेटो प्रिंसिपल, और परेटो प्रिंसिपल को हम ऑर्नेट के डेटा एनालिसिस के माध्यम से डेफिनेटली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ऑर्नेट में ऑलरेडी ये फीचर है कि आप ये प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कीजिए और अच्छे इंसाइट्स पाइए। ठीक है, एक और चीज है कि यही रिपोर्ट को अगर हम चार्ट में देखते हैं, तो अगर आप पाई चार्ट्स देखते हैं ना, तो उससे आपको 80-20 रूल समझने में बहुत इजी हो जाएगा। देखो पाई चार्ट में क्या है कि आपको इजीली पता चल जाएगा which three are the most contributing factors। ठीक है ना, तो ये तीन कौन है ये पता करने से इमीडिएटली पता चल जाएगा। सो पाई चार्ट्स आर they make it very easy to understand the 80-20 concept। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारे सेल्स के डेटा से क्या क्या एनालिसिस मिल सकती है। काफी कुछ एनालिसिस हमने देखी भी थी, मगर वो सब एनालिसिस एक साल के लिए थी। मतलब मैं अगर इफ आई एम ऑपरेटिंग, मेरा डेटा अगर 1920 का है तो मुझे 1920 की एनालिसिस मिलेगी। मेरा डेटा अगर 2021 का है तो मुझे 2021 की एनालिसिस मिलेगी। सो वो एनालिसिस वाज फॉर वन पर्टिकुलर ईयर। अब हम देखते हैं कि अगर हमें अपने डेटा को पिछले साल के डेटा के साथ कंपेयर करना है, तो क्या ऑप्शंस है डेटा एनालिसिस में। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने डेटा एनालिसिस के सेशन में शुरू में ही बोला था कि हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था वॉलमार्ट का, कि हाउ इन वॉलमार्ट दे यूज टू मेंटेन अ रजिस्टर जिसमें एवरी ईयर ईच डे का सेल्स का डेटा डालते थे। दे वर पोस्टिंग द सेल्स डेटा ऑफ एवरी ईयर ऑन डे वाइज बेसिस। तो कंपैरिजन इज ऑलवेज अ वेरी गुड टूल टू यूज। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो सेल्स एनालिसिस के रिपोर्ट, इसके लिए हमें रिपोर्ट में MIS रिपोर्ट है। MIS रिपोर्ट में सेल्स एनालिसिस का एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। ये रिपोर्ट में इसका फॉर्मेट ही ऐसा है, सीधा एनालिटिकल फॉर्मेट में आ जाएगा, मगर उसमें दो चीज देखनी है। एक यहाँ पे फिल्टर बटन है, वो फिल्टर बटन क्लिक करोगे तो आपके जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स हैं वो सामने आ जाएंगे। आप टिक कर लीजिए कि मुझे कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा कंपेयर करना है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपने स्प्लिट ईयर किया है। काफी लोगों के जब डेटा की साइज बहुत बढ़ जाती है तो यू स्प्लिट द ईयर्स। ठीक है, तो अगर आपने स्प्लिट किया है तो उसका मतलब ये होगा कि आपका प्रीवियस ईयर कैन बी इन अ डिफरेंट कंपनी एंड दिस ईयर कैन बी इन अ डिफरेंट कंपनी। स्टिल आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। हमने उसके लिए ही कंपेयर विद अदर कंपनी का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप वो जो कंपनी है जिसमें प्रीवियस ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। करंट ईयर तो यहाँ है ही, तो उससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपका डेटा स्प्लिट हो गया है, फिर भी आपको मल्टीपल ईयर्स का कंपैरिजन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एक और हमारा कॉन्फ़िगरेशन का बटन है। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस है उसमें आप रो कॉलम एरिया में काफी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आइटम है, सेल्समैन है, अकाउंट है, वेराइटी है, मेटल आईडी है, सप्लायर, डिजाइन, काउंटर, लोकेशन, टाइप, रिमार्क, साइज, इन सब चीजों पर आप अपना डेटा एनालाइज कर सकते हैं। और डेटा एरिया में ग्रॉस वेट, नेट वेट, डायमंड वेट, ये सब वैल्यू पे आप कर सकते हैं।
तो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट। यहाँ इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मुझे कौन सी चीज चाहिए। यहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा भी डिफिकल्ट है तो प्लीज डोंट वरी, आप हमारे एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको इजीली एक्सप्लेन कर देंगे कि ये सब चीज कैसे करनी है। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू सप्लायर वाइज सेल। समझो हमने कल देखा था सेल्स के सेल्स रजिस्टर के रिपोर्ट से हमने सप्लायर वाइज सेल्स का ऑप्शन देखा था। तो सप्लायर वाइज सेल्स के ऑप्शन को अगर हमें मल्टीपल ईयर्स में कंपेयर करना है तो वी कैन सिलेक्ट द सप्लायर हियर और यहाँ पे ईयर कर देते हैं। तो वी हैव 1920 का क्या सेल था और 1819 का क्या था। वी हैव कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द 2 ईयर्स अवेलेबल। तो पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल कितना सेल था वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट वाइज सप्लायर वाइज चाहिए या तो सप्लायर वाइज प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो हमने यहाँ पे सप्लायर ले लिया, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया। तो ये सप्लायर का हर एक प्रोडक्ट, ये सप्लायर जितनी भी प्रोडक्ट सप्लाई करता है वो हर एक प्रोडक्ट में व्हाट वाज द सेल इन प्रीवियस ईयर, दिस ईयर एंड व्हाट वाज द सेल इन प्रीवियस ईयर, तो क्या उसका सेल बढ़ा है कम हुआ है हमको इमीडिएटली पता चल सकता है। The next is सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, सप्लायर वाइज। अगला जो हमने देखा वो क्या था कि सप्लायर जितनी आइटम देता है उसका कंपैरिजन किया। अभी हम देख रहे हैं कि एक आइटम में, समझो चेन में हमारे पास 5 सप्लायर है, तो पांचों सप्लायर का सेल्स कितना है, तो ये हमें यहाँ से पता चल सकता है। दिस इज आइटम वाइज सप्लायर वाइज और मल्टीपल ईयर कंपैरिजन कि 1920 का कितना है और 1890 का कितना है। ठीक है, और परसेंटेज भी है साथ में, तो यू कैन सी व्हाट इज अ वेरिएशन इन परसेंटेज विथ ईच सप्लायर। ठीक है। नाउ अगर हम इसी चीज में वेराइटी का फील्ड ऐड कर ले तो बैंगल्स में बीएम ज्वेलर्स करके सप्लायर हमें 2 वेराइटी दे रहा है, वो 2 वेराइटी का कितना सेल है, करंट ईयर में कितना है, लास्ट ईयर में कितना था, सो व्हाट इज द ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है वो हमें इससे पता चल सकता है। सो आइटम वाइज, सप्लायर वाइज, वेराइटी वाइज। ठीक है। अच्छा, हमने कल देखा था कि हम एरिया वाइज सेल्स देख सकते हैं। अगर हमने अपने कस्टमर मास्टर में एरिया का नाम ठीक से डाला है तो हम एरिया वाइज सेल्स देख सकते हैं। अब वही एरिया वाइज सेल्स को हमें 2 साल की कंपैरिजन में देखना है, तो हम ये सेल्स एनालिसिस के रिपोर्ट से देख सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया में दिस ईयर कितना सेल था और लास्ट ईयर कितना सेल। तो इससे हमें डिसीजन लेने में पता चलता है कि कौन से एरिया में हमें और फोकस करना है, हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को कहाँ पे डायरेक्ट करना है, ये हमें पता चल सकता है। तो एरिया वाइज, सिटी वाइज ये है। दूसरा, फेस्टिवल वाइज सेल्स हमने देखा था, वी हैड सीन द फेस्टिवल वाइज सेल्स आल्सो लास्ट टाइम। तो फेस्टिवल वाइज सेल्स में क्या है कि उसका भी कंपैरिजन आप करते हो तो आपको पता चलता है कि अक्षय तृतीया व्हाट इज द सेल करंट ईयर, व्हाट वाज द सेल लास्ट ईयर। यहाँ पे आप 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना भी डेटा आपके ऑर्डिनेट एनेक्स में है वो सब डेटा के लिए कंपैरिजन कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन। तो आप यहाँ पे दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन ईच फेस्टिवल के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि फेस्टिवल का एक हमारा मास्टर है, अगर आप उसमें फेस्टिवल्स, अपने लोकल फेस्टिवल्स की डिटेल्स भी डाल देंगे तो अपने आप आपको ये सब एनालिसिस मिलने लगेगी लोकल फेस्टिवल्स की भी। ठीक है। दूसरा, अगर हमें ग्रुप वाइज कंपैरिजन करना है कि मेरा 14 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट का कितना सेल था,
दिस ईयर कितना है, लास्ट ईयर कितना था, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। तो ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। आपको सिर्फ यहाँ पे मेटल आईडी सिलेक्ट करना है तो आपको ग्रुप वाइज डिटेल्स मिल जाएगी। These are all very insightful reports which can give you the comparison between multiple years, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर हमें ग्रुप वाइज क्वार्टरली सेल्स कंपेयर करना है और वो भी सिर्फ परसेंटेज बेस पे करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया कि हर एक ग्रुप का अप्रैल टू जून क्वार्टर में कितना परसेंटेज सेल था, जुलाई टू सितंबर में कितना था, अक्टूबर टू दिसंबर में, जनवरी टू मार्च में, और उसी तरह लास्ट ईयर का कर दिया। ये क्वार्टरली और मंथली करने से क्या होता है कि अगर इस साल के 2 क्वार्टर हुए तो वो 2 क्वार्टर को आप प्रीवियस ईयर के 2 क्वार्टर के साथ टैली कर सकते हैं कि क्या आपका परसेंटेज शेयर बढ़ा है या कम हुआ है। तो दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। अगेन एक ही रिपोर्ट सेल्स एनालिसिस से हम ये सब देख रहे हैं। दूसरा, ग्रुप वाइज सेल्स कंपैरिजन बेस्ड ऑन बोथ नेट वेट एंड परसेंटेज, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी क्वार्टरली भी कंपैरिजन कर सकते हैं और मंथली कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ let me focus another some time on which are those some options of Ornet NX which can help you carry out business even during lockdown। हमारे काफ़ी कस्टमर्स से हमको फीडबैक वगैरह आते थे कि भाई लॉकडाउन में क्या हम कुछ कर सकते हैं, राइट, कैन वी डू समथिंग बिकॉज दिस मे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उस दरमियान अगर हम if we can do something, so let's see what we can do. So the first thing is you can always give a scheme to book gold on अक्षय तृतीया। कैसे कर सकते हैं? अक्षय तृतीया के टाइम पे आप अपने कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि वो गोल्ड का बुकिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। अब दो तरीके से कम्युनिकेशन हो सकते हैं। एक, आपके खुद के कस्टमर्स को आपको कम्युनिकेट करना है, दूसरे जनरल पब्लिक को कम्युनिकेट करना है। दोनों चीज हम देखेंगे। दूसरा स्टेप होगा कि जिनको इंटरेस्ट है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आजकल लोग गूगल पे, फोन पे वगैरह इजीली इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट सबके पास है। तो दे कैन ट्रांसफर द अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट विद गूगल पे और फोन पे, या तो अपने बैंक से भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। और आप लोग you also been doing it, so it can be explained to customers how it can be done easily। और आप उनका ऑर्डर बुक करके उनको एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं विद व्हाट्सएप या मेल, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी इन डिटेल। तो सबसे पहली बात कि आपके क्लाइंट को कम्युनिकेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि आपके ऑर्नेट एनएक्स में एसएमएस का ऑप्शन है। तो आप एक अच्छा सा एसएमएस प्रिपेयर करके ऑर्नेट से ही सभी कस्टमर्स को भेज सकते हैं। आपके पास जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं कस्टमर के, सभी मोबाइल नंबर्स पे आप एसएमएस भेज सकते हैं अच्छा सा कि प्लीज invest on take the benefit of auspicious occasion of Akshaya Tritiya and you can book your gold with us। दूसरा, आपकी सेल्स टीम आपके हर एक कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपके बंदे भी कुछ कुछ लोगों के पहचान में होते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें आप जो मोबाइल नंबर का डेटा है उसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो और अलग अलग सेल्स पर्सन को आप वो एक्सपोर्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हो
ताकि वो ही कैन गिव अ कॉल। जैसे हमारी टीम पूरी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, आपकी टीम भी वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, और वो अपने मोबाइल से एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकते हैं कस्टमर को और बता सकते हैं कि भाई ये हमारा एक स्कीम है, आप इसमें ज्वाइन कीजिए, यू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है। तीसरा है आप उनको व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। आपके पास जो मोबाइल नंबर का डेटा है उससे आप उनको व्हाट्सएप का मैसेज भी भेज सकते हैं। एक चीज याद रखिए कि कम्युनिकेट अपने ही क्लाइंट को भी कर सकते हैं, बाकी के क्लाइंट को कम्युनिकेट करने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसका भी यूज कर सकते हैं। बट अपने क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज दे नो यू, दे ट्रस्ट यू, तो दे विल बी एबल टू डू इट इजीली कंपेयर टू अननोन क्लाइंट। ठीक है। अच्छा, एक बार अगर कस्टमर को मैसेज मिलता है इफ ही वांट्स टू बुक, हमारे पास दो तरीके का ऑप्शन है। क्लाइंट्स एडवांस अमाउंट पे कर सकता है, और जब भी वो डिलीवरी लेने आता है उस टाइम पे जो भी गोल्ड रेट होगा उसके हिसाब से वो डिलीवरी ले सकता है। दैट ऑप्शन इज ऑलरेडी विथ अस। या तो फिर क्लाइंट अभी जो अमाउंट देता है वो आज के रेट पे हम उसका फिक्स कर सकते हैं रेट, और उसका उस वैल्यू का आज के रेट पे हम फिक्स कर देंगे। बाद में जब लेने आएगा तो जो आइटम पसंद करेगा उसमें से आज जितना बुक किया है उतनी क्वांटिटी आज के रेट पे उसको बिल्ड होगी, बाकी की क्वांटिटी जो भी करंट रेट होगा उस पे बिल्ड होगी। तो क्लाइंट के पास ये दोनों ऑप्शन है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। और आप जो अपना ऑर्डर एडवांस का ऑप्शन है उसमें से एडवांस अमाउंट डाल के विथ क्वांटिटी एंड रेट डाल के एंटर कर सकते हैं, और अपना जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में बना के मेल या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। और जब क्लाइंट डिलीवरी लेने आता है तब आप कोई भी लेबल जो क्लाइंट सिलेक्ट करता है उसको कस्टमर ऑर्डर एलोकेशन में डिफाइन करके आप सेल बिल बना सकते हैं, और उसका एडवांस उसको जैसे उसने बताया था उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है। अगर क्लाइंट को रेट ओपन रखना है, मतलब वो बोलता है नहीं आप सिर्फ 50,000 रुपये एडवांस रखो, जो भी रेट मैं लेने आऊंगा तब होगा उस रेट से मैं लूंगा, तो वो भी हमारे पास पॉसिबल है। और आप ये एक्नॉलेजमेंट अपने ही ऑर्नेट से पीडीएफ फॉर्मेट में बना के भेज भी सकते हो, तो इट्स वेरी इजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स के पिक्चर्स है वो क्लाइंट्स के साथ शेयर करना है, तो आप ई कैटलॉग बना सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। तो जो लोग इमेज वाइज स्टॉक मेंटेन करते हैं वो ई कैटलॉग बना सकते हैं। इट इज वेरी इजीली अवेलेबल। ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक लेबल्स का कैटलॉग बना के कस्टमर को बेच सकते हो, या कुछ रेंज के या आइटम वाइज किसी भी तरह से आप बना सकते हो। और क्लाइंट को अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो दे कैन बुक एंड दे कैन डिपॉजिट द एडवांस अमाउंट इन योर अकाउंट। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है। और ये जो कैटलॉग्स है उसको क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए यू कैन यूज वेरी सिंपल मेथड्स। ठीक है। जैसे कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में कैटलॉग बना सकते हैं, वो आइटम वाइज पीडीएफ भी बना सकते हैं। ठीक है। और उसको आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव इज फ्री, इट इज इजी, और गूगल ड्राइव में अपलोड करने के बाद आप उसका एक शेयरेबल लिंक बना के आप वो लिंक के साथ कैटलॉग
का लिंक कस्टमर को भेज सकते हो। जैसे कि ये समझो आपने एक कैटलॉग बनाया है, ठीक है, ये अपने ऑर्नेट के ऑप्शन से ही बन जाएगा। इसका एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी बनाया है, सो अवर टीम्स कैन हेल्प यू टू गेट दिस फॉर्मेट। आपने एक लिंक बना लिया, वो बनाने के बाद आपका जो जीमेल अकाउंट है उसमें आप गूगल ड्राइव में चाहिए और यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन, वहाँ पे आप अपना ये पीडीएफ फाइल अपलोड कर दीजिए और फिर जो भी पीडीएफ फाइल है उसको राइट क्लिक करके गेट शेयरेबल लिंक का ऑप्शन है, वो ऑप्शन से आपको लिंक मिल जाएगी। अब ये लिंक आप किसी को भी अपने व्हाट्सएप से भेज सकते हो। तो जब वो बंदा वो लिंक क्रिएट ओपन करेगा तो वो आपका कैटलॉग देख सकेगा, अपने मोबाइल से भी देख सकेगा और आपको बिजनेस मिल सकता है। पॉसिबली ही कैन गिव यू द बिजनेस। सो दिस इज वन इजीली डुएबल ऑप्शन कि जिससे आप शेयरेबल लिंक ले सकते हैं। दूसरा है कि आप एसएमएस से भी ऐसी लिंक भेज सकते हो, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो, और व्हाट्सएप में भी आपको पता होगा कि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के भी सबको एक साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा, एक और भी ऑप्शन है। कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई मेरा डेटा कंप्यूटर में है, अब मैं व्हाट्सएप मोबाइल में यूज कर रहा हूं, तो मुझे मोबाइल में वो सब चीज कैसे ला सकता हूं। तो उसके लिए बहुत ही इजी ऑप्शन है, व्हाट्सएप का एक व्हाट्सएप वेब करके ऑप्शन है, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर में भी व्हाट्सएप को स्टार्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप को स्टार्ट करके आप उसमें से सब काम कर सकते हो और इवन इंडिविजुअल पिक्चर्स को उसमें से भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप जो भी आपका ब्राउजर है, आप यहाँ पे web.whatsapp.com लिखिए, यहाँ पे लॉगिन कीजिए, ठीक है। तो आपका जो भी व्हाट्सएप है वो सेम व्हाट्सएप आपको सामने दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इवन मैसेज टाइप करके एंटर करोगे तो मैसेज भी जा सकता है। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी पिक्चर वाला फाइल है, समझो आपको पिक्चर भेजना है या आपको ये पीडीएफ फाइल भेजना है, वो फाइल को सिर्फ क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके माउस के साथ ड्रैग करके इधर ले आइए यहाँ पे। जैसे आप ले आएंगे तो आप वो पिक्चर को व्हाट्सएप में अटैच कर पाएंगे और यहाँ पे आप कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हैं और इसको सीधा सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे that you can use your ऑर्नेट और छोटा सा एक व्हाट्सएप का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, और इवन लॉकडाउन में भी आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज गो अहेड एंड ट्राई दिस ऑप्शंस टू रीच आउट टू योर क्लाइंट्स। दो चीज होगी, यू मे नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी बिग फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, मगर एक आपके क्लाइंट को एक अच्छा रिमाइंडर वैल्यू मिलेगा। दूसरा, कुछ क्लाइंट जो ऐसा मानते हैं कि मुझे अच्छे ऐसे ओकेजन पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनके लिए आपने एक प्रोविजन दे दिया है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल्सो, क्लाइंट ऑल्सो। आपको भी फायदा होगा, क्लाइंट को भी फायदा होगा, ठीक है। और ये सब चीज जो मैंने समझाई है उसमें जरूरत पड़ने पर आप हमारे एक्सपर्ट्स का सहयोग ले सकते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये लॉकडाउन कहाँ तक चलेगा हमें पता नहीं, धीरे धीरे हम लोग प्रिपेयर्ड होते जाएं कि ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा, कि क्लाइंट काफ़ी चीज़ें घर बैठे फाइनल कर लेगा, उसके बाद वो हमारे पास आके फिर देख के लेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए अपने क्लाइंट को भी आज से ही रेडी कर दीजिए। दे कैन ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके ऑर्नेट से पॉसिबल है। और यहाँ
किसी भी जगह पे दिक्कत हो तो हमारी पूरी टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है. वी विल ट्राई टू सपोर्ट यू एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. और एक आपको मैं आई विल जस्ट शो यू कपल ऑफ कैटलॉग स्क्रीन्स, तो आपको पता चले कि वो कैसे आप कर सकते हैं. आई विल जस्ट शो यू. जैसे दिस इज वन पॉसिबिलिटी, ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में आप कर सकते हैं. ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो अगर आपको कुछ उसमें कस्टमाइजेशन करना है तो आवर फॉर्मेट टीम कैन हेल्प यू टू कस्टमाइज दिस. तो ऐसे आप अलग अलग तरीके के कैटलॉग्स बना सकते हैं. और आई विल शो यू वन मोर. हाँ, दिस इज वन मोर. तो दिस इज हाउ यू कैन शेयर विथ योर क्लाइंट्स. ठीक है ना. और जैसे मैंने बोला कि गूगल ड्राइव से आप शेयर कर सकते हो. आपको एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपका जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर दीजिए. प्लीज़ गिव अस योर फीडबैक. आपको हमारा सेमिनार कैसा, वेबिनार कैसा लगा. आप अगर इसमें हमसे कोई और सुविधा की उम्मीद रखते हैं तो वो भी बताइए. वी विल ट्राई टू यू नो come back with better and better options for you. Thank you very much for today. And